Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are describing nomenclature of coordination compound. First is rules for the naming of coordination compound. First is order of naming ion. ठीक है, cation whether simple or complex is named first followed by the name of anion. ठीक है, किसी भी और कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम वन वर्ड में लिखते हैं. किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जैसे ये आपका कंपाउंड है तो इसमें आपका ये कॉम्प्लेक्स आयन इज द पॉजिटिव. ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, है ना. फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 एंड देन क्लोराइड. जैसे इस एग्जाम्पल में K2PtCl6, K2 इज पॉजिटिव पार्ट और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है. तो पहले हम इसको लिखेंगे पोटेशियम, फिर इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट को, इसको एक वर्ड में ही आपको लिखना है ना. बीच में जगह बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है. तो हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट 4. ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल और भी जैसे हम दे देते हैं. जैसे आप सिंपल से कंपाउंड को लिखते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, आप इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप कैसे लिखते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है. तो पहले आप इसको लिखेंगे सोडियम एंड देन क्लोराइड. उसी तरह से KCl में पोटेशियम क्लोराइड. तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी हम वैसे ही लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स आर गिवन फर्स्ट. फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम को फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको कि हम रोमन न्यूमरल यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इससे हम इंडिकेट करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, है ना. नेगेटिव लिगेंड्स जो है उसका एंड हम किससे करते हैं, O से करेंगे. ठीक है, जैसे CN माइनस आयन है साइनो, OH माइनस आयन हाइड्रोक्सो, SCN माइनस आयन थायोसाइनाइटो, है ना. NO2 माइनस आयन नाइट्रो, NH2 माइनस आयन एमिडो, है ना. NH2 2 माइनस आयन क्या रहेगा, इमिडो. और एक चीज और रहेगा कि नेगेटिव लिगेंड जब भी रहेगा तो इसमें हम इसका एंडिंग आप O से करेंगे, लेकिन इसके साथ जो सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा रहेगा उस सेंट्रल मेटल एटम का जो लैटिन वर्ड रहेगा उसमें क्या लगाएंगे, आप 8 लगाएंगे, है ना. जैसे कि आपका एग्जाम्पल ये देती हूँ, K4FeCN6, है ना. यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये नेगेटिव लिगेंड है. ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो. ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, फेरेट, है ना. क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो फेरेट. ठीक है, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. इस तरह से लिखना है आपको. अगर न्यूट्रल लिगेंड रहता है तो न्यूट्रल लिगेंड्स हैव नो स्पेशल एंडिंग्स, है ना. जैसा रहेगा एमीन एक्वा, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल. ठीक है, अगर पॉजिटिव लिगेंड्स रहता है ना, जिसको कि एंडिंग किससे करना है, आपको EM से करना है. ठीक है, जैसे NH2 प्लस आयन तो हाइड्रोजीनियम, NO प्लस आयन नाइट्रोसीनियम. ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये भी देखना है कि न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगेंड अगर रहता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर मैं कर दूं यहाँ से, जैसे ये मैंने लिखा K4Fe, सपोज CN की जगह अगर H2O है, ठीक है, H2O4 है. ठीक है, तो आप इधर तो पोटेशियम लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, है ना. और इसका क्या हो जाएगा, आयरन. तब इसको हम लैटिन वर्ड नहीं लिखेंगे, फेरेट नहीं लिखेंगे. इसका जो नेमिंग नाम रहेगा, है ना, सिंपल नेम वही लिखा जाता है ना. टेट्रा एक्वा आयरन एंड देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना. और अगर ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स का जो नाम रहेगा वही रहेगा, देयर ओन नेम. जैसे PC6H5 तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, NH2CS NH2 थायोयूरिया. ठीक है, अब अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में एक से ज्यादा लिगेंड्स है ना, तो या मतलब नेगेटिव लिगेंड भी है, पॉजिटिव लिगेंड भी है, न्यूट्रल भी है, तो हम इनको कैसे अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं. किसी को कोई प्रेफरेंस हम नहीं देते हैं कि पॉजिटिव पहले लिखना चाहिए फिर नेगेटिव लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. सिर्फ आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, CONH3 Cl NO2. अब इसमें 3 लिगेंड है. ये आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया,
है ना, ये भी आपका नेगेटिव लिगेंड हो गया, ये आपका पॉजिटिव लिगेंड हो गया, है ना। तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो यहाँ पर 3 लिगेंड्स हैं, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो पहले अमीन, फिर क्लोरो एंड देन नाइट्रो, है ना। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है ना। तो हमको क्या ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकली चलना है। तो पहला क्या हो जाएगा, अमीन, क्लोरो, नाइट्रो, इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देना है। अगर मान लीजिए कि किस प्रीफिक्स को आप लिखेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, ये यूज होगा, है ना, किसके लिए, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, जैसे यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, है ना। ये तो सिंपल ही है, क्लोरो एंड नाइट्रो, है ना। और अगर मान लीजिए कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, जैसे कि इथाइल डायमीन, डाइमिथाइलिन ऑक्सीन, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, है ना, पेंटाकेस, इसका यूज होगा किसकी जगह पर, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। और कीपिंग द ग्रुप्स इन स्मॉल, और इन ग्रुप को हम स्मॉल ब्रैकेट में विदाउट एनी हाइफन हम उसको लिखते हैं, ठीक है। अब अगर व्हेन द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर रिटन विदाउट द फॉर्मूला ऑफ द काउंटर आयन, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड देयर नेम्स एंड विद आयन। अब ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसमें हमने लिखा है, ये चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। इस पर ये चार्ज लिखा है 3+ आयन। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका नेमिंग लिखने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, फिर आयन, क्योंकि ये ऐसे ही आपको दिया हुआ है तो, और इसके ऊपर ये नेट इस पर चार्ज लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, आयन लिखाएगा, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो, देन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड इज टू बी इंडिकेटेड आइदर बाय यूजिंग स्पेसिफिक नेम फॉर सच लिगेंड or by putting the symbol of donor atom after the name of ligand separated by hyphen, है ना। यहाँ पर आपको अगर कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब ये है कि उसका दोनों साइड जो है उसमें एक से ज्यादा डोनर साइट है। जैसे यहाँ SCN में S भी डोनर साइट है और N भी डोनर साइट है, ठीक है। तो जो डोनर साइट है उसको हम उसके फॉर्मूला में हाइफन दे करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले यहाँ पे भी 2 लिगेंड है तो पहले ये आएगा, तो ट्राई एमीन, ट्राई थायोसाइनाइटो, ठीक है। अब यहाँ पे डोनर साइट क्या है, S है, तो क्या लिखेंगे, थायोसाइनाइटो, हाइफन देंगे, S लिखेंगे, फिर हाइफन देंगे, फिर कोबाल्ट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर ऐसे ही सेम रहता और यहाँ पर क्या रहता है इसकी जगह पर, जैसे आपका रहता इस तरह से CONH3, है ना, होल थ्राइस, ठीक है। और यहाँ पे रहता है NCS होल थ्राइस, है ना, इस तरह से। तब आप इसका क्या नाम लिखते, आप इसको लिखते इस तरह से, टेट्रा एमीन, ठीक है, टेट्रा एमीन। और इसके बाद ये क्या है, ट्राई, है ना, ये क्या हो जाएगा, आइसो साइनाइटो, ठीक है। अब यहाँ पे हाइफन देना है क्योंकि इसका डोनर साइड क्या है, N है, N हाइफन, फिर कोबाल्ट, है ना, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, इस तरह से करके, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर लिगेंड। पॉलीन्यूक्लियर लिगेंड में अगर मान लीजिए इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन 2 और मोर सेंट्रल मेटल एटम, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल होते हैं तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स है वो 2 मेटल को जोड़ता है ना, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाय हाइफन एंड प्रेसिडेड बाय द ग्रीक वर्ड म्यू, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में आप देखिए H2O होल 4 FeOH OH Fe H2O होल 4 ब्रैकेट क्लोज NO3 होल 4। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये किससे लिंक्ड है, आपका OH। OH इज द नेगेटिव लिगेंड,
ठीक है ना। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये 2 सेंट्रल मेटल एटम को इसने जोड़ा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका ब्रिजिंग लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, टेट्रा एक्वा, है ना, या ये सेंट्रल मेटल एटम है आयरन। ठीक, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब ये ब्रिजिंग लिगेंड है, तो इसको हम किससे, हाइफन म्यू हाइफन, फिर इसको लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सो, है ना, फिर आपका आ जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन 3, और फिर आपका ये वाला पार्ट जो है नाइट्रेट। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हो गए। अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स दे करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे इसका नेमिंग हमको लिखना रहता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, आप ले करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, एक है Ni, ठीक है, CO4, इस तरह से है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है आपका टेट्रा कार्बोनिल, ये आपका क्या न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, है ना। अब ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो इस तरह क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल, है ना, तो ये न्यूट्रल है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसी तरह से हम और आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और देती हूँ, CrCl2, ठीक है, H2O4, है ना, NO3। ठीक, अब यहाँ पर NO3 इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये क्या रहेगा, नेगेटिव है। ठीक है ना, तो आप पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 लिगेंड्स है, एक Cl2 और एक ये H2O। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्फीयर के लेफ्ट साइड में, यानी कि ये रहेगा आपका सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, उसके बाद ही आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, तो क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा, है ना, डाई क्लोरो, ठीक है, क्या हो जाएगा डाई क्लोरो क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, फिर उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर हम लिखेंगे नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसको आप मान लीजिए x, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस -2, ठीक है, फिर आपका ये न्यूट्रल है तो 0, और NO3 पे आपका क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो x का इसका चार्ज क्या निकल जाएगा आपका, है ना, तो इसको आप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा -3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा 3, तो इसका क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकला हमारा 3 निकला, है ना। तो इस तरह से करके हम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकले, क्योंकि हमको नाम के साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना जरूरी है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जैसे देते हैं Na2, ठीक है, SiF6। अब इसका आप कैसे लिखेंगे, पहले आपका ये आ जाएगा सोडियम, ठीक है, फिर थोड़ा सी जगह छोड़ेंगे, है ना, फिर हेक्सा फ्लोरो सिलिकेट, है ना, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, आप निकाल लो, +2 + x -6, तो x = क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लिखते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देती हूं, जैसे K, ठीक है, PtCl3, है ना, NH3। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ये है, तो क्या लिखाएगा पोटेशियम, ठीक है, इसको कैपिटल लेटर लिखेंगे, फिर इसको जो है फिर कहीं भी आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 लिगेंड है, तो अपन किससे चलेंगे, अल्फाबेट से चलेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा अमीन आ जाएगा, ठीक है ना, तो अमीन, फिर ट्राई क्लोरो, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा
प्लैटिनेट, है ना, प्लैटिनम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, K का +1 + x -3 + 0 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो इस तरह से करके आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना इजी वे में आएगा। अगर आपको फॉर्मूला लिखने आता है ना, ये नेम दिया हुआ है तो आप उसका फॉर्मूला लिखना है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है तो वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, उसके बाद आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स रहते हैं, ये अलग है, यानी कि ये पॉजिटिव है तो यानी ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अगर इधर लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट जो भी है, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखाएगा, है ना, उसका फॉर्मूला। फिर आपको ये भी देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे यहाँ पे K4 NH3 होल जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसी चैप्टर के और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।